Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, if particle starting from the origin 0, 0 moves in a straight line in the xy plane, its coordinate at a later times are root 3 and 3. The path of the particle makes with the x-axis is inclined at an angle of, ठीक है, path of the particle which makes with the x-axis inclined, ठीक है. path तो straight line है, क्वेश्चन में बोला गया है, तो बेसिकली आपको straight line का स्लोप बताना है, ठीक है. एंगल विद द x-axis बोला गया ना, तो वही आपका स्लोप होता है, ठीक है. तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, आप क्या लिख लीजिए, पाथ ऑफ पार्टिकल लिख लीजिए. चलिए क्या लिख लीजिए, पाथ ऑफ द पार्टिकल, या फिर आपको स्ट्रेट लाइन का क्या बताना है बच्चों, आपको स्लोप बताना है, ठीक है. मैं देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ. पार्टिकल देखिए आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन. ये मेरा एक्स एक्सिस है मान लीजिए, दिस इज माई वाई एक्सिस, ठीक है. पार्टिकल्स स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, 0, 0 इसके कोऑर्डिनेट्स है. मूव्स इन स्ट्रेट लाइन में एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है. इट्स कोऑर्डिनेट एट ए लेटर टाइम आर रूट 3, 3, ठीक है. रूट 3 एंड 3 ये इसके क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है. तो देखिए यहाँ पर पार्टिकल आपका पहुंच गया किसी टाइम पी पर, ठीक है. इनिशियली 0 पर था, तो ये स्ट्रेट लाइन के बता रही है, इस पाथ से चला होगा, स्ट्रेट लाइन से चला है, क्वेश्चन में बोला गया. तो हमें बताना है कि जो पाथ ऑफ द पार्टिकल है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, ये जो एंगल बनना है एक्स एक्सिस के साथ, मान लीजिए कितना, फाइव. ये फाइव की वैल्यू बतानी है आपको बच्चों, ठीक है. बच्चों देखिए हमने तो पढ़ा हुआ है, देखिए हमने पढ़ा हुआ है जो टेंजेंट होता है, ठीक है. हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए जो आपका ये है, इसका टेंजेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. यहाँ से जो y का वेरिएशन है, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, डेल्टा y बोल देता हूँ, ठीक है. और जो x की वेरिएशन है, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, आपका डेल्टा x बोल देता हूँ. और जो यहाँ से आपका स्लोप होगा, इसका स्लोप वो किसके इक्वल होगा, m इक्वल टेन थीटा. और टेन थीटा किसके इक्वल होगा, आपका डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x के इक्वल, ठीक है. डेल्टा y चेंज इन द वैल्यू ऑफ y कितना है, देखिए इनिशियल 0 था, फाइनली y आपका कितना हो गया, 3 पर आ गया. तो 3 माइनस 0, ठीक है. 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x, x में कितना चेंज आया, एक्स में देखिए रूट 3 पर आ गया है, पहले कहाँ पर था, 0 पर, तो रूट 3 माइनस 0 के इक्वल हो जाएगा. तो उसको करेंगे तो 3 डिवाइड बाय रूट 3 कितना हो जाएगा आपका, 3 डिवाइड बाय रूट 3, और इसको आप लिख सकते हैं रूट 3 बाई 1, ठीक है. टेन थीटा रूट 3 कब होता है बच्चों, थीटा आपका रूट 3 यानी कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री के इक्वल होगी. तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है. टेन 60 रूट 3 होता है ना, टेन 45 1 होता है, टेन 45 से ऊपर 1 से ऊपर चला जाता है, 45 से नीचे 1 से नीचे जाता है, तो रूट 3 आपका 60 पर होता है. तो बच्चों जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, आपका बी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है. तो ऐसे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. आपको बेसिकली यहाँ पर एंगल बताना था, क्या बताना था, इसका एंगल, ठीक है. तो वही आपको पूछा गया था. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.